हेलो एवरीवन, सभी लोग को जय श्री कृष्णा। नमस्कार, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे खूब खुश होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, मोहिनी एकादशी 2026 में व्रत कब करना है, एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और मोहिनी एकादशी के क्या महत्व है और दसवीं से लेकर के द्वादशी तक का संपूर्ण नियम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो सभी लोग वीडियो में बनेगा, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। और दोस्तों, वीडियो पसंद आती है तो प्यारा सा लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरिविष्णु जरूर लिखिएगा। आप लोगों के एक लाइक करने से, कमेंट करने से मुझे बहुत हिम्मत और बहुत प्रेरणा मिलती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और सारी बातें जान लेते हैं। दोस्तों, एकादशी का, जैसे कि अब आप लोग को पहले ही बता चुकी हूँ, एकादशी का 3 दिवसीय नियम होता है। दसवीं से लेकर के द्वादशी तक का 3 दिवसीय नियम होता है, जो कि बहुत ही, कहा जाए तो बहुत ही कठिन नियम होता है। क्योंकि जो भी नियम अगर आप नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं, अगर व्रत आप कर रहे हैं और कोई नियम में त्रुटि हो जाती है तो एकादशी का संपूर्ण फल हमें नहीं मिल पाता है। तो जानेंगे सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से। सभी लोग वीडियो में पूरा बने रहिएगा, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। दोस्तों, मोहिनी एकादशी का जो व्रत हम करते हैं, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष को हम मोहिनी एकादशी का व्रत करते हैं। और मोहिनी, जो कि भगवान विष्णु को मोहिनी रूप में अवतरित समर्पित है। जैसे भगवान विष्णु जो मोहिनी रूप में अवतरित हुए थे, जो कि जब समुद्र मंथन हो रहा था और अमृत के लिए असुर और देवताओं के बीच संघर्ष हो रहा था, युद्ध हो रहा था, तो उसमें जो अमृत कलश था, अमृत कलश को लेकर के जब असुर जाने लगे थे, उस समय पे जो है सारे देवताओं में मतलब वो हाहाकार मच गए थे कि अब क्या किया जाए। उस सभी देवता लोग भगवान विष्णु के पास जाते हैं और भगवान विष्णु से विनती करते हैं कि क्या किया जाए अमृत कलश को लेकर के, क्योंकि सारे असुर लोग लेके जा रहे हैं। तब उस समय भगवान विष्णु जो है मोहिनी रूप में अवतार हुए लिए थे और इतना मनमोहक उनका रूप था, उस सौंदर्य था कि असुर भी उनके रूप और सौंदर्य को देख करके माया में मोहित हो गए थे। और उस माया में मोहित होने के बाद जो अमृत कलश था, वो भगवान विष्णु जो है देवताओं को समर्पित कर देते हैं। इस तरह से भगवान विष्णु जो है मोहिनी रूप में अवतरित हुए थे। तो इसलिए इस दिन मोहिनी एकादशी का व्रत किया जाता है। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष को मोहिनी एकादशी का व्रत किया जाता है। और इस व्रत करने से, इस मोहिनी एकादशी का व्रत करने से हमारे जीवन में समस्त पापों का नाश होता है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, जीवन से कष्टों का उद्धार भी होता है। तो दोस्तों, मोहिनी एकादशी का व्रत हम कब करेंगे जानेंगे आगे वीडियो में। अब जान लेते दसवीं का नियम क्या है। दोस्तों, दसवीं का नियम है, एकादशी का जो व्रत करेंगे हम 27 अप्रैल दिन सोमवार को व्रत करेंगे। तो जो दसवीं का नियम है हम करेंगे 26 अप्रैल दिन रविवार को। रविवार का दिन है, जैसा कि सभी लोग को पता है, तुलसी जी स्पर्श करना बिल्कुल मना है, रविवार के दिन भी और एकादशी के दिन भी। रविवार और मंगलवार को तुलसी स्पर्श नहीं करना चाहिए, ना तुलसी जी में जल देना चाहिए, ना ही तुलसी स्पर्श करना चाहिए। और एकादशी का व्रत कर रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, तो तुलसी पत्र का होना बहुत ही अनिवार्य है। कहा जाता है तुलसी दल के बिना भगवान भोग ग्रहण नहीं करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं। तो सबसे पहले बता दूं आप लोग को, तुलसी पत्र आप लोग एक दिन पहले यानी कि शनिवार को ही तोड़ के अपने घर में रख लीजिएगा, क्योंकि एकादशी के दिन भी आपको नहीं छूना है तुलसी जी को और ना ही आपको रविवार के दिन छूना है। दसवीं का जो भी नियम है, हम आपसे तुलसी पत्र का जो नियम है मैं आप लोग को बता दी। अब दोस्तों, रविवार का दिन है, महिलाएं अपना बाल वगैरह धुल लेंगी। बाल धुलने के बाद शाम के समय शुद्ध सात्विक भोजन करना है। लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, बैगन, मूली, इन सारी चीजों का सेवन नहीं करना है। शुद्ध सात्विक भोजन करना है, चावल ना खाए तो बेहतर है। और कुछ लोग मतलब सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते हैं, लेकिन आप सूर्यास्त के बाद भोजन कर सकते हैं, लेकिन शुद्ध सात्विक भोजन करना है। लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है, मसूर की दाल, बैगन, मूली का सेवन नहीं करना है। शुद्ध सात्विक भोजन करने के बाद अगले दिन आप एकादशी के दिन सुबह सवेरे जल्दी उठ जाइए, हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। स्नान वगैरह करके, घर के कार्य करके, स्नान करके शुद्ध पीले वस्त्र पहनिए। नहीं पीले कपड़े हैं तो आप दुपट्टा, गमछा यूज कर सकते हैं। पीले वस्त्र करिए, घर के मंदिर में आ जाइए, पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करिए। और अगर आपके घर में ठाकुर जी हैं, लड्डू गोपाल जी, उनको पंचामृत से स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद उनको पीले वस्त्र धारण कराइए, पीला पुष्प चढ़ाइए, उनको भोग लगाइए, आरती करिए। मोहिनी एकादशी व्रत की जो कथा है वो भी मेरे चैनल पे वीडियो जाएगी, तो आप लोग कथा सुन भी सकते हैं, कथा पढ़ भी सकते हैं। आरती करिए और दिन में जितना समय आपको हो, जैसे कि दिन में जो भी समय लगता है, तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं।
और उस दिन अपने घर में चावल ना बनाए, लहसुन प्याज की सब्जी ना बनाए, अगर चल पाता है तो। अगर घर में जो लोग खाने वाले हैं समझ सकते हैं तो उस दिन अपने घर में चावल लहसुन प्याज का भोजन ना बनाए, उसका परहेज करें, शुद्ध सात्विक भोजन करें बनाए। और जो लोग व्रत नहीं किए हैं वो ग्रहण करें। जो लोग व्रत किए हैं दिन भर मतलब होता है ना कि अपने मुंह से अशब्दों का यूज ना करें। किसी होता है ना कि ऐसा तो हमेशा कर कि कोई किसी का भी दिल आपकी बातों से ना दुखे, इसका विशेष ध्यान रखें। एकादशी का व्रत किए हैं आप दान भी कर सकते हैं। देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, बैसाख मास में गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, तो आप जल का दान कर सकते। जल का दान मतलब कहीं होता है ना कि ऐसे कोई जल तो कहीं किसी प्यासे को पानी पिला सकते हैं, चिड़ियों को पानी पिला सकते हैं, दाना डाल सकते हैं। आप उस दिन जैसे वस्त्रों का दान, फल का दान, बर्तन का दान कर सकते हैं। अन्न का दान नहीं करना चाहिए एकादशी के दिन, इसका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। और अगर ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं तो अन्न का भोग नहीं लगाना चाहिए। आप फलाहार फल भोग लगा सकते हैं, मखाने की खीर का भोग लगा सकते हैं, लेकिन अन्न का भोग नहीं लगाना चाहिए। और जो भी आप भोग लगाते हैं भोग में तुलसी पत्र का होना अनिवार्य है। ये बातें आप लोग को क्लियर हो गई। और शाम के समय भी आप जैसे कि ठाकुर जी की पूजा करिए, भोग लगाइए, दिया बाती करिए और आरती कर सकते हैं। और जितना भी समय आपको लगता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। और शाम के समय, रात्रि में, दिन में तो सोना नहीं चाहिए। एकादशी के व्रत में जो लोग व्रत किए हैं उनको दिन के समय सोना नहीं चाहिए। लेकिन अगर नहीं चल पा रहा, अस्वस्थ है, दिक्कत है, तो आप सो सकते हैं अपने गमछे में, अपने दुपट्टे में, अपने साड़ी के पल्लू में तुलसी पत्र को रख करके आप सो सकते हैं। ये बातें क्लियर हो गई। रात्रि में अगर देर रात्रि आप सोए तो बहुत अच्छा है। एक आध घंटे आधे घंटे जो भी आपके पास समय लगता है, आप भगवान जी के सामने बैठ के, घर में आपका जो भी मंदिर है वहां पे बैठ करके आप भगवान को ध्यान करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करिए, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ का पाठ करिए। ये कर सकते हैं अगले दिन यानी कि पारण के दिन। पारण जितना महत्व एकादशी व्रत का है, जितना महत्व दशमी का होता है, उतना ही महत्व आपका द्वादशी का होता है यानी कि पारण के दिन का भी। अगर आपका पारण समय से नहीं होता है तो एकादशी का संपूर्ण फल आपको नहीं मिल पाता है। तो पारण का भी बहुत महत्व होता है। तो एकादशी के दिन व्रत जो लोग हैं अगले दिन द्वादशी के दिन सुबह सवेरे उठ जाइए, स्नान ध्यान करिए, पूजा पाठ करिए। उसके बाद से होता है ना कि जैसे किसी कोई सुपात्र सुयोग ब्राह्मण मिलता है उसको भोजन करा सकते हैं। नहीं मिल रहा है तो आप सीधा के रूप में सीधा निकालिए। सीधा में आपको चावल नहीं निकालना है, सीधा में आटा, दाल, नमक, हल्दी, आलू, ये सब चीज़ें निकालिए। और कुछ दक्षिणा के रूप में जैसे 11 रुपये 21 रुपये जो भी आपकी सामर्थ्य है निकाल करके छू करके उसके बाद ही अपने मुख में, जैसे कि पारण का शुभ मुहूर्त है सुबह के टाइम, बहुत एकादशी का बहुत जल्दी भी होता है, बहुत लेट भी रहता है। तो एकादशी का पारण का शुभ मुहूर्त क्या है मैं आगे आप लोग को बताऊंगी। तो मुहूर्त के टाइम पे आपको अपने मुख में जैसे ये सारे कार्य कर लेते हैं, जैसे कि आप सीधा छू लेते हैं, भगवान जी की पूजा कर लेते हैं, उसके बाद से अपने मुख में तुलसी दल और गंगा जल जरूर अपने मुंह में डाल लीजिए। बहुत लोग चावल का दाना भी डाल लेते हैं, लेकिन जैसे आप तुलसी दल का जरूर अपने मुंह में डाल लीजिए। इससे आपका व्रत का जो पारण का शुभ मुहूर्त होगा इस समय पे आप अपने मुख में तुलसी का जरूर डाल लीजिए। उसके बाद से आप पारण कर सकते हैं। जब आप होता है ना बहुत सवेरे पारण का समय रहता है तो नहीं कर पाते हैं, तो आप पारण कभी भी कर सकते हैं, लेकिन भोजन भी सिर्फ एक बार करना होता है। ऐसा नहीं कि आप 2 बार भोजन कर सकते हैं, 2 बार मुंह उठा कर लीजिए, नहीं। आप सिर्फ अन्न का सेवन सिर्फ एक बार कर सकते हैं द्वादशी के दिन। एक बार करना है, जिस समय पारण होता है उस समय आपको सिर्फ एक बार भोजन करना है। भोजन में भी आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है, जैसे कि चावल का सेवन नहीं करना है, लहसुन प्याज मूली बैगन मसूर की दाल इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करना है, सरसों के तेल की सब्जी नहीं खानी है। आप सूर्यमुखी के तेल में सब्जी बना सकते हैं, घी में सब्जी बना सकते हैं, दाल रोटी खा सकते हैं। इसका विशेष ध्यान रखिएगा। और एक बार भोजन करना है, जैसे अच्छे से बैठ जाइए, अच्छे से जो भी आप खाते हैं, जैसे कि आप भरपेट खाना एक बार आपको खाना है। उसके बाद से दिन में आप फल ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, मूंगफली के दाने ले सकते हैं। अन्न नहीं आपको खाना है। और शाम के समय आप कुछ भी जो भी आप इच्छा है आपकी, आप शाम को भोजन कर सकते हैं जो भी आपकी इच्छा है, लेकिन आपको दिन में सिर्फ एक बार भोजन करना होता है। कुल मिला के द्वादशी के दिन सिर्फ 2 बार भोजन करना होता है, सुबह और शाम को। ठीक है, तो एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या आप जान लेते हैं। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 26 अप्रैल दिन रविवार को शाम को 6:06 पे, और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 27 अप्रैल दिन सोमवार को शाम को 6:15 पे। इसलिए उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए एकादशी का जो हम व्रत करेंगे 27 अप्रैल दिन सोमवार को हम व्रत करेंगे। पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, तो पारण का शुभ मुहूर्त क्या है,
तो 28 अप्रैल दिन मंगलवार को सुबह में 5:43 से लेकर के सुबह में 8:21 तक इसके बीच आपको पारण कर लेना है। आप इस बीच में पूजा पाठ करने के बाद अपने मुख में तुलसी जल डाल लेंगे। उसके बाद से आप पारण कर सकते हैं। जब एक बार भोजन करना आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन पारण के शुभ मुहूर्त पे अपने मुख में चावल के दाने, तुलसी दल, गंगा जल जरूर डाल लीजिएगा, ठीक है। इसका विशेष ध्यान रखिएगा पारण का। और सभी लोग मोहिनी एकादशी का व्रत जो लोग करते हैं सभी लोग को एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री हरिविष्णु जरूर लिखिएगा। तो आशा करते हैं एकादशी संबंधी सारी बातें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। तो आज की वीडियो बस यहीं तक के, सब फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोग को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।